Hello everyone. Today we start our question number 3 of exercise 2.3. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताया था विच इज़ improper fraction, proper fraction and whole number. Now today we start क्वेश्चन नंबर 3. इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है. तो जैसे कि हमने 2.2 में मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. इसमें सिर्फ आपको एक लाइन का डिफरेंस रहेगा. देन आफ्टर सेम जैसे हमने 2.2 करी थी, सेम टू सेम वैसा ही करना है. नाउ स्टार्ट आवर आंसर. पहले क्या लिखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जो अकेला नंबर होता है मतलब होल बोलते हैं उसको, तो अगर हम उसके नीचे 1 लगा देंगे तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि ये जो नंबर है नीचे लगाना है कि ऊपर लगाना है. अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अब डिवाइड दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में. किस में करेंगे, मल्टीप्लाई. जब हम डिवाइड के बिहाफ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल. मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल करना है, इससे पहले इसको नहीं करना है, नहीं तो आपका सम गलत हो जाएगा. अब आपको क्या करना है कि हमने इनको देखना है कि ये सेम टेबल पर जाता है कि नहीं जाता है. 7 और 3 सेम टेबल पर नहीं जाते हैं और 7 और 2 भी नहीं जाते हैं. तो हमने क्या करना है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम कॉमन कुछ भी ना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 7 1 7, 7 और 3 2 6. अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यू कैन डू, बट यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है. अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट कर देंगे. नाउ इट्स सेकंड पार्ट, 4/9. अब हमने क्या करना है, इसके नीचे 1 लगा लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा. अब हम क्या देख रहे हैं, 4 और 9 भी सेम टेबल पर नहीं जाते और 4 और 5 भी नहीं जाते हैं. तो ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे. 4 1 4, 9 5 45. इट्स योर आंसर. नाउ सेम हियर, 16/3. अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई. आप यहाँ पे 1 लगा दो तो ये क्या आ जाएगा, 1/7. आप देखो 6 और 13 और 6 7 सेम टेबल पर नहीं जा रहे हैं, तो ऊपर को वाले नंबर को हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 7 सा कितना होता है, 91. अब देखो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले जो नंबर उनको मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आएगा, प्लस. 4 3 12 और 1 13/3. अब इसके नीचे 1 लगा दो, ठीक है. ये 13/3 हो गया है और डिवाइडेड बाय 3. तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. अब देखो 13 और 3 का आपस में कोई भी रिलेशन ही, मतलब कोई सेम टेबल पर नहीं जाता है. तो हम क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो नंबर को. 13 1 13, 3 3 9. इट्स योर आंसर. नाउ नेक्स्ट सेम, 3 2 6 और 1 7, 7/2 डिवाइडेड 4. अब हम क्या करेंगे, इसका करना है रेसिप्रोकल. 1 लगाना लगाओ, ये कंपलसरी नहीं होता है. मैं 1 इसलिए बता रही हूँ तो बच्चे कई 4 को नीचे भी लगा सकते हैं डिनोमिनेटर पर, तो इसलिए बच्चों की कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं नीचे 1 लगवा रही हूँ. तो ये 1 लगाना कंपलसरी नहीं है, ताकि हमारे सम में कोई प्रॉब्लम ना आए करने में, तो इसलिए 1 लगा के आप इजीली कर सकते हो. तो हम भी देख रहे हैं 7 और 2 और 7 4 सेम टेबल पर नहीं जाते हैं. तो सॉरी, एक मिनट, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये आपका आंसर नहीं रहेगा, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. क्या आ जाएगा, 9 1 9. कितना आ गया, 1/4. अब आपको लग रहा है कि मेरा सम गलत है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे ही 9 1 9 और 4 कितना होता है, 13/9.
सॉरी, यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया था तो मिक्स फ्रैक्शन में कर देना। यहाँ तक भी करोगे गलत नहीं है। अगर आपने मैथ से मतलब अपनी बुक से पीछे आंसर मैच करना है तो आप इसको कर लीजिए ऐसा। नाउ सेम 7 वन ज़ा 7, 2 4 ज़ा 8। अब हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? मिक्स फ्रैक्शन उन नंबर्स का होगा जब ऊपर क्या हो, इम्प्रॉपर हो। ये क्या है, प्रॉपर है। इम्प्रॉपर में हमें ऊपर बड़ा चाहिए तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। अब ये डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम 4 7 सर 28 और 3 कितना हो गया, 31/7। क्लियर? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल। अब फिर वही 31 ज़ा 31, क्योंकि 7 और 31 सेम टेबल पर नहीं जाते हैं तो अब फिर यहाँ पे आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। रीज़न क्या है? ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में 31 को जब हम डिवाइड करेंगे बाहर 49 आ जाएगा तो इसका बनेगा ही नहीं मिक्स फ्रैक्शन। तो ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम वैसा ही करना है। अब इसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है। लास्ट समय हमें सिर्फ न्यूमरेटर में दिया था, अब हमें ये दोनों फ्रैक्शन पूरा दे दिया है। तो करेंगे अब डिवाइड की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2/1। अब 2 और 5 सेम टेबल पर नहीं जाते हैं तो ऊपर दोनों नंबर्स को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4/5। नाउ सेम मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल। अब देखना है 4 और 9 सेम टेबल पर जाते नहीं जाते हैं, पर ये दोनों तो जाते हैं कौन से टेबल पर, 2 के टेबल पर। कई बच्चों को आता है कि 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे इजी वे क्या है, जब हम देखेंगे ये दोनों नंबर जो है 2 के टेबल पर जाते हैं। अगर आपको उस वे से नहीं आता है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो इसका हम क्या करेंगे, सेम टेबल देख लेंगे। तो टेबल अपने माइंड में रखो, यहाँ पे नंबर रख लो कि ये दोनों कौन से टेबल पर जाते, 2। अब हमें माइंड में रख ले कि 2 का टेबल देखना है। 2 के टेबल पर ये कितने पर जाएगा, 1 पर, और ये 2 पर। ऐसे ही सेम हियर, ये दोनों कौन से टेबल पर जाते हैं, 3 के टेबल पर। 3 अपने माइंड में रखेंगे, 3 के टेबल कितने पर गया, 1, और ये गया 3। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। सेम मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल। अब 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम नंबर कैंसिल हो जाते हैं, 1 आंसर आ जाता है। नहीं तो वही वैसे ये दोनों कौन से टेबल पर जाते हैं, 7 के टेबल पर। कितने नंबर पर, 1 1। 3 और 8 किसी सेम टेबल पर नहीं जाते हैं तो ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, 8 1 ज़ा 8। नाउ वही मल्टीप्लाई प्लस 3 2 ज़ा 6 और 1 7/3। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। जब तक डिवाइड का साइन है हम रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई पर आएंगे तभी हम रेसिप्रोकल कर पाएंगे। अब हम देख रहे हैं जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले नंबर आपस में कोई भी एक दूसरे के टेबल पर नहीं जाते हैं तो सेम हम ऐसा कर देंगे, मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर्स को और इधर। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो क्या है अपना मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27। कितना आया, 3। कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो अपना आंसर होता है आगे नीचे वाला ऊपर लिख दो, जिससे डिवाइड करते हैं नीचे। नहीं तो जैसे क्लॉक, हम क्लॉक देखते हैं ना, तो क्लॉक का 1 कई बार हम नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड का, कभी यहाँ लिख देते हैं। तो क्लॉक यहाँ से स्टार्ट होती है तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो उस वे से आप लिखते जाओ, पहले 3 लिख दो, फिर 8 लिख दो, फिर 9 लिख दो। अब देखो ये वाला 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 1 7/2। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। अब देखो 7 और 2 सेम टेबल पर नहीं जाते, 7 और 8 भी नहीं जाते हैं। दोनों तरफ से देखना होता है, पहले इधर से देख लो फिर इधर से देख लो। अब 3 को ले लो,
3 और 2 सेम टेबल पर नहीं जाते हैं और 3 और 8 नहीं जाते हैं, तो फिर वही कंडीशन लगेगी। 7 3 ज़ा 21, 8 2 ज़ा 16। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। यही से चाहे आप यहाँ पे लिख दोगे, क्लॉक यहाँ से स्टार्ट कर लो, चाहे समझ लो 12 से स्टार्ट होती, चाहे 1 से समझ लो। कई बार हम आंसर इधर लिख देते हैं, कभी इधर लिखते हैं, तो हमें क्लॉज वाइज चलना है। क्लॉक वाइज क्या आएगा, पहले कौन आएगा 1, फिर 5, फिर 16। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे समझाने का वे कैसा लगा, जो भी देख रहा है तो प्लीज़ मेरे को रिप्लाई करना, ताकि कुछ और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। अब देखो 2 1 ज़ा 2 और 3 बाई 2, 2 बाई 5 मल्टीप्लाई 2 बाई 3। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 और 5 और 2 और 3 सेम टेबल पर नहीं जाते हैं, तो फिर ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। मिक्स फ्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में अपना स्मॉल नंबर है और नीचे क्या है, बिग है, मतलब ग्रेटर है, लार्जेस्ट है, जो मर्जी समझ लो आप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, अब इन दोनों साइड पर क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, अपना भी वही रहेगा। 5 3 ज़ा 15, 1 16 बाई 5, 3 1 ज़ा 3 और +2 कितने हो गए, 5 बाई 3। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टाना होता है नंबर्स को। अब 16 और 5 सेम टेबल पर भी नहीं जाते हैं और 3 और 5 भी नहीं जाते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो नीचे वाले को। 16 3 ज़ा 48 और 5 5 ज़ा 25। अब हमें इसको तो मिक्स फ्रैक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड में मिक्स फ्रैक्शन दे दिए है। तो 25 1 ज़ा 25, कितना आ गया, 3 और 2। कई बार समझाते समझाते माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। तो अब अपना आंसर क्या आएगा, 123 बाई 25। अगर आपको डाउट है आपका आंसर सही है कि नहीं सही, 20 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में अच्छी तरह कन्वर्ट करा है कि नहीं करा, तो वही इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 25 आंसर 25 और 25 में हम 23 ऐड करेंगे, 48 आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ गया सेम। अब देखो ये वाला, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 बाई 5, 5 1 ज़ा 5 और 1 6 बाई 5। अब इसको हम फटाफट करके देखेंगे आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो 11 और 5 का आपस में कोई रिलेशन नहीं और 6 का भी नहीं है। 5 को और 5 का तो है, ये दोनों 5 टेबल 1 पर गए। 11 1 ज़ा 11 और 6 1 ज़ा 6। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन होता है तो कर दो। 6 1 ज़ा 6, कितना आया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 5 बाई 6। ये मैंने डिवाइड करा है, और मिक्स फ्रैक्शन आपको बताया था ना क्लॉक वाइज कैसे करेंगे, 1 5 6। ये अपनी आज 2.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.4 अपलोड करूँगी। थैंक यू।